हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बबली। तो ये आप सभी जानते हैं कल है 17 जनवरी। तो कल है सकट माता की पूजा, जिसे हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं। तो इसमें तिल के लड्डू की पूजा होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सकट माता की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा सकट माता की कहानी। तो शुरू करते हैं। तो भाई, एक गांव में देवरानी जेठानी रहती रही। तो एक गरीब रही, एक जनी अमीर रही। तो जेठानी अमीर रही तो भाई जोन गरीब रही, तो उनके घर में वही अब काम वाम करे जाती रही। उनके 3 4 लड़का बच्चा रहे। तो फिर जब उनके घर में काम करे जाती रही, चौका बर्तन करती रही भाई उनके घर में। और फिर एक दिन यही तना होत करत सकट के दिन आएगा, यही पूजा करेगा गणेश चतुर्थी का। तो फिर वो गरीब रही बेचारी, तो काम वाम उनके घर में जेठानी खियाँ करती रही। तो कहे लागी कि दीदी कल हमका पैसा दे दी हो और पूजा करबे, सकट माता के पूजा करबे। तो कहें कि ठीक है दे दे आप आयो। तो फिर दूसरे दिन भाई काम करे गई। तो कहन की दीदी आज हमका सब जब काम वाम करके फुर्सत पाइन चले लागी, तो कहन की दीदी आज हमका पैसा दे दी हो और आज पूजा है तो हम सामान मंगा के पूजा पाठ करबे। तो बताइन कि हमका तिल गुड़ लड्डू सब कुछ मंगावे के है, बनावे के है, पूजा करबे। तो फिर कहन ठीक है। जब चले लागी तो कहन पैसा दे दी। तो कहन कि पैसा तो नहीं हमारे पास, कल आए के ले लियो। बेचारी गरीब बने रहे, उनके पास कुछ रहा नहीं। तो फिर अपने लड़कन के पास गए, कहन भैया पैसा तो मिला नहीं, एक काम करो जाओ यही बथुआ उथुआ टूर ला। इस समय सीजन में यही रहा। तो उनके लड़का बेचारे की गरीबी में बथुआ उथुआ टूर के लेके चले आए। अब जिसके पास रहा तो विधि विधान से पूजा करें। उनके पास कुछ नहीं रहा, उनके पास पुत्र रहे तो पूजा भी करना जरूरी रहा। तो गई उनके लड़का भाई बथुई उथुई टूर के लेके आए वहीं से अपन लड्डू उड्डू बनाइन, पूजा पाठ रात में जैसे भा गरीबी में उनके भगवान का पूजा करें, उनके हाथ हाथ जोड़िन बिनय करिन कि माता जी हे सकट माता जौन हमें रहा, हम भाई वही से अपन पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ही भाई पूजा पाठ जब करे लागी, वो बड़ी जनिया पाई यहाँ पूजा करें। ई बेचारी गरीब रही तो जैसे तैसे अपन पूजा करें भाई। रात में एक वृद्ध के रूप में एक जनी दादी जी आई। तो ये पूजा जब करे ला कि वही के बाद में पूजा पाठ करके गेट खोलिन जाए। तो कहिन का है माता जी, कहिन की बिटिया हमका बहुत भूख लगी है। तो कहिन माता जी हम तो गरीब बने, हमारा तो झोपड़ी देखे नहीं हो आप, हमें पास ज़्यादा का है। तो कहिन अच्छा चलो आओ भाई। जब उनके घर में गई तो कहिन की हम गरीब है मेरी जौन उनके पास रहा श्रद्धा से, वैसे भी अतिथि भगवान का रूप हुआ। तो उनके घरे गई, वही बेचारी अपनी गरीबी अमीरी में उनका खाए पिए के दिन। जब वो खाइन पीन तो भाई उनका थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ लग। तो कहिन कि हमका फ्रेश हुए कहे हम कहाँ जाई। तो बेचारी कहन कह रे माता जी ये कच्चा पक्का हमारा घर ढंग से घरों नहीं न, जहाँ जहाँ दिशा मैदान कर लियो, जहाँ जहाँ कर लियो अपन बैठ जाओ। तो भाई कहन कि ठीक है। उनके लड़का बच्चा सोए गए अपन कहन कर लियो। तो भाई कर लिहिन अपन दिशा मैदान जो उनका जाए कर फ्रेश हो गई माता जी। के बाद में सब कुछ होएगा। फिर दूसरे दिन भाई हुई उठी तो देखिन कि उनके घर में इतना धन दौलत सब कुछ उनके घर में होएगा। और जौन हुई अमीर रही हुई भाई सवेरे हुई उनके जौन रहा हुई पूजा पाठ अपन करिन। दूसरे दिन आई चिल्ला तो ये बेचारी अपन इतना ज़्यादा उनके धन संपदा हो गई, वही माता जी प्रकट हो गए, उनके कृपा कर दी इतना ज़्यादा उनके धन संपदा हो गए कि वही अपन धरना उठौनम लाग गई। तो उनके घर में काम करे नहीं पहुँच पाई। इधर इनके राजमहल होगा, दास दासियाँ हो गई। तो वही भाई जौन जेठानी रही खूब चिल्लाता कि अरे कहाँ मर गए भाई, हमारा काम करे का है न चाहिए करम जली ये वो अपशब्द भाई अपशब्द बोलने लागी उनका बेचारी का। उनका तो जेठ देवरानी का नौकरानी समझती रही। तो फिर आई तो सबसे भाई घर ने पहचाने, कहीं किया कहाँ आ गया, या कहाँ घर गाड़ी बंगला। तो सबसे भाई पूछे ताशे लागी तो पता चला कि यह इनकी जो नौकर है जेठानी देवरानी उन्हें के घर आए। तो भाई उनके लगे आई तो कहें अरे भगवान यह तुम्हारे पास इतना धन संपदा कहाँ से आएगा। तो भाई कहे लागी कहें कि ऐसी ऐसी बात है, आप तो भाई हमका पैसा नहीं दे रहा है। जौन हमें अमीरी गरीबी में रहा हम बथुआ उथुआ मंगा के पूजा पाठ कर डारा। कहीं अच्छा भाई चलो कोनो बात नहीं, कहीं कैसे करे उनका बताइन कि ऐसे बनाए ऐसे करें, सब वही बथुआ उथुआ का हाल बताइन। अगले साल जब फिर भाई सकट माता का पूजा हुआ तो वही भाई का करें, उनके धन दौलत सब कुछ होते हुए भी वो का करें वही बथुआ मंगा के फिर उनकी तरह पूजा करें। फिर उनके घर में माता जी आई। तो जब माता जी आई तो फिर खाइन पीन फिर कहें कि कहाँ जाई फ्रेश हुए। तो बताइन कहिन माता जी सब पूरा घर है पड़ा अपन चाह जहाँ कर लियो। कहिन अच्छा भाई। जब भैया हुई कर लीन सबको सोए होगा, माता जी अपन कर कुर के बाद चली गई विदा हो गई। और के बाद जब वो सुबह उठी तरी लैट्रीन इतनी लैट्रीन पूरी गंदगी गंदगी उनके घर में हो गई। फिर वो उनके घर चिल्लात गई बर्बाद गाली वाली गंदी गंदी गाली दियात अब शब्द बोलत कि ये क्या बता दिया तुमने, हमारे घर में इतनी गंदगी हो गई, ये सब क्या था क्या नहीं था। तो ये बेचारी उनका समझाइन बुझाइन कहिन कि हमें तो गरीबी रही,
समस्या रही है, तब हम जाए कि जौन रहा हमें माता जी की कृपा से पुत्र रहें तो हम पूजा पाठ करा, सब कुछ करा, और तुम्हें तो सब कुछ होते हुए भी तुम दरिद्रता करो और या नकल करो लोभ लालच के कारण, तो यही से तो तुम्हारा सब नष्ट होगा, तुम्हारे घर में गंदगी होगी, तुम्हारे दुख दरिद्रता देवी का वास होगा। यही लिए सकट माता फिर उनका का करें, उनसे हाथ जोड़िन, माफ़ी वाफ़ी मांगिन, कहीं हमका माफ़ करो, वो बेचारी उनकी तरफ से क्षमा याचना करी कि मैया जी चलो सब हम लोग तो आप ही की संतान हैं, आप ही की औलाद है, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, तो भाई उनका माफ़ करिन। वही बाद में फिर उनके घर में फिर वही तनास होगा, ये बेचारी इधर अमीर हो गई, वो उनके घर में सब ठीक ठाक कुशल मंगल होगा। तो जैसे उनके दिन बहुरे वैसे हमारे सबके दिन बहुरे, आप सब भक्तन के दिन बहुरे। तो भैया हो रे जह के घर में पूजा पाठ वाद हुए, श्रद्धा भाव से पूजा करो पाठ करो, जह के घर में जौन यथाशक्ति हुए। भगवान यह नहीं कहत कि हमारे तें चोरी डांका डारो, जौन आपके पास यथाशक्ति हुए आप लोग पूजा करिए पाठ करिए, जिनके भगवान की कृपा से संतान है तो बढ़िया पूजा पाठ करिए। कल गणेश चतुर्थी मनाइए। जय गणेश जी, जय नारायण।